हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन है किसी भी एचआर इंटरव्यू के लिए। अगर आप कोई भी एचआर इंटरव्यू दे रहे हैं, लाइक एमएनसीज हो सकती है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या फिर टेक महिंद्रा या फिर कोई भी अदर कंपनी हो सकती है, कैप जेमिनी, तो आपको दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे गाइस अपने इंटरव्यू में। तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस क्या है, व्हाई डिड यू चूज़ आईटी सेक्टर, उसके बाद आफ्टर 5 years व्हाट यू वांट टू बी, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स विद टीम मेंबर्स। सो बेसिकली 5 साल के बाद आप किस पोजीशन पर रहना चाहते हैं, और उसके बाद आपके टीममेट्स के साथ जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे थे तब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था क्या, उसके बाद व्हाई डिड यू चूज़ आईटी सेक्टर। तो ऐसे भी पूछा जाता है, राइट। तो इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है गाइस, देखिए सबसे पहले व्हाई डिड यू चूज़ आईटी सेक्टर, ये किन के लिए होगा, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि सीएस या फिर आईटी ब्रांच से नहीं है, इन द सेंस मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इन्हीं में से आपने कोई अपना स्ट्रीम है, तो मान लो आप मैकेनिकल से है या फिर मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हो आप, लेकिन आप आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो लेकिन आपका तो कोर काम क्या होता है कि मदरबोर्ड्स पे काम करना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सर्किटरी पे काम करना, ठीक है। लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे, यहाँ पे आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं, तो क्या वजह है, क्यों आप आ रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सब लोग पूछ लेते हैं इसको। तो देखिए आप इससे कैसे आंसर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ एक, आप अपना इंटरेस्ट था, मेरी हॉबी थी, इसके लिए मैं इसमें आ गया। हॉबी नहीं कह सकते, मेरा जो है इंटरेस्ट था, ऐसा आप दिखा सकते हैं। उसके बाद और भी एक इससे भी नॉन फॉर्मल और इंटरेस्टिंग आंसर मैं बताऊंगा गाइज, लेकिन सबसे पहले इस आंसर को देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री आई हैव कंप्लीटेड टेक्निकल कोर्सेज लाइक सी एंड जावा, सो आई नीड अ गुड प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर माई नॉलेज, सो एसेंचर विल प्रोवाइड मी दैट प्लेटफॉर्म, आई थिंक सो। तो बेसिकली ये एसेंचर के लिए प्रिपेयर हो रहा था, तो इसके लिए इसने आंसर ऐसे बनाए, ठीक है। लेकिन आप कैसे आंसर कर सकते हैं इसको, तो जो भी कंपनी है उसका नाम यहाँ पे चेंज कर लीजिए। यहाँ पे हमने एसेंचर का नाम डाला है, ठीक है। तो आप दूसरी कंपनी को यहाँ पे नाम पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो मैं एक आंसर बता देता हूँ। एज आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज था वो पूरा था, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने लगा तो मुझे पता चला कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होने से कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि आप मान के चलो कोई भी प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है, और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक्स को वर्क करने के लिए, उसको फंक्शनल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसमें प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। तो तब मुझे पता चला कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी नहीं है अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए, तो उसमें प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। सो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू एंटर इनटू दिस आईटी फील्ड, क्योंकि वैसे भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है। अब मैं आईटी में भी अपना स्किल अप कर लूँगा, लाइक सी++, सूप्स कॉन्सेप्ट को देख लूँगा, डेटा स्ट्रक्चर को, जावा को। तो उसके बाद मुझे आसानी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करके मैं एक अच्छा सा एक सर्विस क्रिएट कर सकता हूँ या फिर एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो कुछ इस तरह से आप एक यूनिक आंसर दे सकते हैं जो कि 99% कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन टैकल द क्वेश्चन व्हाई डिड यू चूज़ आईटी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, आप मैकेनिकल और सिविल ये दोनों सेम ही कर सकते हैं। लाइक सिविल में भी ऑटोमेशन, सॉरी मैकेनिकल में भी ऑटोमेशन आता है, सिविल में आप ऐसा नहीं बता सकते कि लाइक आप बता सकते हैं, राइट। तो बेसिकली इंटरेस्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं, इंटरेस्ट था मेरा इसमें, तो इसके चलते मैं यहाँ पे आईटी में आया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आफ्टर 5 years व्हाट यू वांट टू बी, तो 5 साल के बाद आप क्या बनना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का मकसद एक ही गया गाइस कि जो आप यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हो या फिर अगर आपको आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या आप 5 साल तक इसमें रहोगे। क्योंकि आजकल जो है अट्रेशन रेट बहुत ही ज़्यादा है, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जहाँ पे लोग जो है बहुत ही जल्दी छोड़कर जा रहे हैं, राइट। तो अट्रेशन रेट 24% तक यहाँ पे पहुँच चुका है हमारे जो इंडियन एमएनसीज है उसमें। तो इसके चलते हमें यहाँ पे इंटरव्यूअर जो एचआर होता है उसको मेक श्योर करना है कि जो भी कैंडिडेट्स है इसमें सेलेक्ट कर रहा हो, एटलीस्ट 3 से लेकर 4 साल या फिर 5 साल तक तो हमारे साथ काम करें, क्योंकि उससे उनका पैसा बच जाता है, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अगर सब लोग छोड़ के जाएंगे तो उनकी भी कंपनी चलना मुश्किल हो जाएगा।
तो इसके लिए ये पूछ लेते हैं आफ्टर 5 years व्हाट यू वांट टू बी। तो इसको कैसे आंसर कर सकते हैं गाइस? आफ्टर 5 years आई वांट टू सी माई सेल्फ एज द मोस्ट प्रोफेशनल नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस इन अ गुड पोजिशन इन योर कंपनी। तो आप ऐसा कोई आंसर दो जिससे उन्हें पता चले इनडायरेक्टली कि आप कंपनी छोड़कर नहीं जाने वाले हो। तो इन्होंने क्या लिखा है आपको यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज द प्रोफेशनल नॉलेजेबल। तो मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ और नॉलेज गेन करना चाहता हूँ एंड गुड एक्सपीरियंस पर्सन बनना चाहता हूँ आपकी कंपनी में। तो इससे भी इन्हें पता चलेगा कि हाँ, ये जो बंदा है ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ काम कर सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट्स विद टीम मेंबर्स। जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तब आपको प्रोजेक्ट के साथ जब आपकी जो टीममेट्स होते हैं उसके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, राइट। तो उसको आपने कैसे रिजॉल्व किया और कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखिए, आई विल ब्रिंग देम टुगेदर टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज़, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबको मैं साथ मिलाता हूँ, क्योंकि जब हम साथ बैठेंगे सब लोग तभी डिस्कस कर पाएंगे, तभी हम एक दूसरे के व्यू को समझ पाएंगे और जो भी जिसका भी व्यू सही रहेगा उस व्यू के साथ हम सभी अग्री कर जाएंगे। आई विल मेक माई टीम मेंबर्स टू लिसन ईच अदर सो दैट सम इश्यूज विल बी रिजॉल्व। आई विल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टीम मेंबर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड रिफ्रेन फ्रॉम इंटरप्टिंग ईच अदर। तो बेसिकली मैं सभी को रिस्पेक्ट करूँगा कि कैसे उनको आंसर देना है यहाँ पे, जिसका भी यहाँ पे कोई भी मतलब व्यू हो सकता है उसका, उस व्यू को मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट कर लूँगा। एंड फाइनली गो विद द पॉइंट हु गिव द बेस्ट सोल्यूशन। तो लास्ट एट द एंड हम सब लोग उससे साथ जाएंगे जिसने भी ऑप्टिमल सोल्यूशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन यहाँ पे दिया है। तो कुछ इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। So that's it in this video guys, and in my next video I'll be covering some more kind of questions like this only. So please subscribe the channel and hit the like button. See you in the next one guys.